हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं भी नहा के फ्री हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और ये तब तक इधर भाभी जी ने नाश्ता रेडी कर लिया था। कह रहे दीदी आप नहा लो, मैं आपके लिए आज नाश्ता मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी। फिर भाभी ने चने फ्राई करके बनाए हैं और चाय बनाई है। और अब मैंने कहा चलो बाकी आप रहने दो, मैं आपके लिए चाय वगैरह मैं खुद ही आपको दे दूँगी। कहने लगी नहीं, आज तो मैं ही आप लोगों के लिए सर्व करूँगी। तो बाकी नमकीन बिस्किट वगैरह वो निकाल रही हैं। ये देखिए, कह रही आप बैठो, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। मैंने कहा अरे इतनी भी सेवा ना करो, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी इतना ज़्यादा मतलब 1 महीना अभी नहीं हुआ था उनके ऑपरेशन का भी। तो फिर भी वो अपना थोड़ा-थोड़ा काम करने लगी हैं, धीरे-धीरे थोड़ा बहुत काम, मतलब कहती थोड़ी मैं हेल्प करूँगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तो थोड़ी-थोड़ी हेल्प करने लगी थी मेरी भी। मैं वहाँ पे फिर मैं जाके उधर देखो अक्षित कैसे अपने मामा के साथ में बातें बना रहा है। सो के उठा है ये, जैसे सो के उठा फिर अपने मामा से बातें करने लगा जाके। इधर मम्मी बेटू को पता खिला रही थी, बेबी को, छोटे से बेबी को देखो कैसे गोद में लेके उसका पता उसका फ़ोटो ले रही हैं बेबी का। फिर इधर पता भाभी जी ने हम लोगों नाश्ता करने के बाद में फिर भाभी जी ने बेटी को नहलाया। नहलाने के बाद में उसको अच्छे से रेडी किया, उसका कोम किया। इधर अक्षित भी सो गया था नहा के, क्योंकि बाहर बरसात हो रही थी, बरसात के टाइम पे अक्षित को। और ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है इसकी, छोटे बेबी की बहुत सुंदर ड्रेस इसके नाना लेके आए हैं। ये ड्रेस मुझे तो बहुत अच्छी लगी, रॉम्पर है, मुझे बहुत अच्छा लगा बेबी का। तो ये देखो कैप वैप लगा के क्या मस्त लेटा है, आराम से नींद अपनी पूरी कर रहा है, मज़े ले रहा है बिल्कुल। अब भाभी जी पता वीडियो कॉल कर रही थी अपनी सिस्टर से, तो उनको दिखा रही थी कि देखो बेबी कैसे सो रहा है, रेडी हो गया है। और देखो चोटी देखो उसकी कैप में पता चोटी बन के आई थी। मैंने कहा ये तो बहुत ही क्यूट लग रही है, इतनी अच्छी लग रही थी उसकी, मतलब वो पूरा रेडी हो गया था। तो ऐसा लगा कि कहीं बच्चे किसी की नज़र ना लगे, इतना सुंदर क्यूटी लग रहा था। और इधर पता मम्मी जी अपना बाहर ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि मम्मी भी अपना ब्लॉग बनाती हैं, उनका मतलब कीर्तन वाला है ब्लॉग यूट्यूब पर। तो वो अपना ब्लॉग शूट कर रही थी इधर गाना वगैरह गा के। और उधर पता भाभी जी ने तब तक बना लिया था खाना। और खाने में आज उन्होंने बनाए हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ चल के। इधर देखिए, ये देखिए आज ये तो आलू तो फ़िलहाल मैंने बनाए हैं, मैं मतलब बना के रख दिए थे मैंने। आलू जीरे की सूखी मतलब भुजिया जो बनती है वो पता मैंने बनाई थी, ये आलू की। और इसमें भाभी जी ने तब तक दाल वगैरह उबाल के रख दी थी, कह रही थी इसका तड़का मैं बाद में लगाऊँ, क्योंकि बेबी को रेडी कर रही थी वो, इसलिए। तो और चावल वगैरह भी, तो आज का खाना भाभी जी ने दाल चावल नाश्ता वगैरह सब भाभी जी ने बनाया। थोड़ा मैंने उनकी हेल्प कर दी थी, मैंने आलू की भुजिया और रोटी वगैरह बनाई थी। फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर मम्मी के पास। और फिर उसके बाद में मेरा टाइम आ गया जाने का। मैं निकल पड़ी अपनी ससुराल के लिए। तो जाते समय बहुत मुझे टेंशन हो रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि माँ भाई भाभी सबसे दूर जाना, कितना भी पास में रहें, कितना भी मतलब वो रहें, वैसे तो हमारे शहर में ही रहते हैं भैया भाभी, लेकिन फिर भी शहर में होने के बाद उनके पास में इतने दिन से थी, 10 दिन, मुझे करीब 12 दिन हो गए मुझे मम्मी भाभी के साथ रहते हुए। तो अब मुझे मतलब अपने घर भी जाना, ससुराल भी देखना है, मायके में ही रहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो इसलिए गाइस मैं अभी बस मतलब मैं भैया के साथ निकली हूँ अपने घर के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। तो भैया बोले रास्ते में कि तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ, मैंने तो मना किया, मैंने कुछ नहीं खाना। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है पता गाइस, देखिए आपको शीशे पे दिख रहा होगा, इतनी बारिश हो रही है। आज 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ बारिश हो रही है। सहारनपुर में हमारे में बारिश ही नहीं बंद हो रही, सुबह से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। तो अभी निकले तो भैया बोले कुछ खा ले तो, तेरा कुछ मन कर रहा हो। तो मैंने कहा बारिश मन तो कुछ नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि वहाँ से दूर होना अच्छा नहीं लगा मुझे, मेरे अंदर पता नहीं कैसा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है मुझे। फिर भी मतलब बस गाइस पता मायके में कितना भी रह लो मन तो कभी नहीं भरता, इच्छा कभी नहीं भरती अपने माँ से दूर होने के लिए, कितना भी रह लो। लेकिन एक समय तो ऐसा होता है कि ससुराल तो जाना ही पड़ता है। वैसे तो मिलने को मैं चली जाऊँ 1 हफ्ते में या कैसे भी चली जाऊँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं उनके साथ ही थी। जब से मेरा भतीजा हुआ है तब से मैं बार बार आना जाना भाभी के घर पे बहुत ज़्यादा था।
फिर अभी मैं उसके बाद जन्माष्टमी के बाद मैं चली गई थी भाभी जी के घर पे, हवन वगैरह हुआ था, आपने उसका भी ब्लॉग देखा होगा। तब से मैं वही हूँ, भाभी के पास ही थी, भैया के घर पे। तो आज काफ़ी दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, तो घर से भी फ़ोन आ रहा है कि चलो घर पे आ जाओ, क्योंकि मेरी सासू माँ की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो उनकी वजह से भी थोड़ा सा। बाय बाय कर दो भैया, बाय बाय। बाकी आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में।